फार्माकोलॉजी में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, पता है, खासकर तब जब वो असल में बस थियोरेटिकल होते हैं, मतलब एक कल्पना। तो आज हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वीडी, और ये सवाल ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ है। ठीक है, तो ये है इसकी टेक्स्ट बुक परिभाषा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेडिकल डिक्शनरी बस पढ़कर सुना दी हो। इसीलिए हमें इसे समझने का एक बेहतर और ज्यादा मजेदार तरीका चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस मुश्किल सी परिभाषा को भूल जाइए और एक पार्टी के बारे में सोचिए। जी हाँ, एक हाउस पार्टी। यकीन मानिए, ये मेटाफोर वीडियो के कॉन्सेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। तो इस पार्टी के कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं। अगर ये नियम समझ लिए तो समझिए कि वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। अच्छा, तो नियम ये हैं। पहला, जो दवा हम दे रहे हैं वो है हमारी पार्टी के 100 मेहमान। दूसरा, हमारा ब्लड स्ट्रीम यानी हमारा खून वो है घर का लिविंग रूम, जहां मेहमानों को आसानी से गिन सकते हैं। और तीसरा, शरीर के बाकी हिस्से जैसे फैट, मसल, ऑर्गन्स, वो सब है घर के पिछले कमरे, जहां मेहमान जाकर छिप सकते हैं। सिंपल। तो चलिए पहले सिनेरियो को देखते हैं। मान लीजिए हमने एक चिपकू दवा दी है। ये ऐसे मेहमान हैं जिन्हें बस लिविंग रूम में ही रहना पसंद है, कहीं और जाना ही नहीं। हमने 100 मेहमानों को पार्टी में बुलाया और घंटे भर बाद जब लिविंग रूम में जाकर देखा तो वहां 95 लोग मौजूद थे। अरे वाह! लिविंग रूम तो मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि खून में दवा का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है। सिर्फ 5 मेहमान ही इधर उधर के कमरों में गए। बस इसी को हम कहते हैं लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ज्यादातर दवा खून में ही चिपकी रहे। ऐसा लगा जैसे उसे फैलने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जो ये चिपकू दवाइयां होती हैं वो खून यानी हमारे लिविंग रूम में ही रहती हैं। उन्हें टिश्यूज यानी पिछले कमरों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है वॉफरिन, जो खून में ही रहना पसंद करती है। अब चलते हैं दूसरे सिनारियो पर। इस बार हमने एक घुमक्कड़ दवा दी है। ये वो मेहमान हैं जिन्हें घूमना फिरना और छिप जाना बहुत पसंद है। हमने फिर से 100 मेहमानों को पार्टी में बुलाया और 1 घंटे बाद जब लिविंग रूम में देखा तो वहां सिर्फ 2 लोग बैठे थे। लिविंग रूम तो एकदम खाली पड़ा है, पूरा सन्नाटा है। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि खून में दवा का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम है। अब जरा सोचिए, हमें पता है कि घर में 100 लोग हैं, पर लिविंग रूम में सिर्फ 2 दिख रहे हैं। तो बाकी के 98 मेहमानों को छिपाने के लिए ये घर कितना बड़ा लग रहा होगा? हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा। और बस इसी को हम कहते हैं हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भले ही हमारा शरीर असल में बड़ा नहीं हुआ, पर कैलकुलेशन के हिसाब से वॉल्यूम बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि दवा तो खून से जैसे गायब ही हो गई है। तो जो भुमक्कड़ दवाइयां हैं वो खून यानी लिविंग रूम को फटाफट छोड़ देती हैं और टिश्यूज यानी दूसरे कमरों में जाकर छिप जाती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है क्लोरोक्विन, जो खून से निकलकर टिश्यूज में जमा हो जाती है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का निचोड़ देखते हैं। मतलब सीधी बात करते हैं कि इन दोनों तरह के मेहमानों में क्या फर्क है। तो सीधी सी बात है, लो वीडी यानी हमारे चिपको मेहमान जो लिविंग रूम यानी खून में ही रहते हैं। खून में इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे वो फेरिन। और हाई वीडी यानी घुमक्कड़ मेहमान जो घर के दूसरे कमरों यानी टिश्यूज में छिप जाते हैं। खून में इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जैसे क्लोरोक्वीन। तो अब से जब भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र हो तो उस बोरिंग परिभाषा के बारे में नहीं, बल्कि इस मजेदार हाउस पार्टी के बारे में सोचना। जवाब हमेशा याद रहेगा।